गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो है हम आप लोगों को सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसका मैंने वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और मैं वरुण सर फिजिक्स का टीचर हूँ और 11-12 की क्लास जो है यूट्यूब पर मैंने शुरू की है अभी हाल ही में। और आप लोगों का असीम प्यार मिल रहा है इस चैनल को, और हम आशा बनाए रखते हैं कि आपके चैनल मेरे चैनल को आप ऐसा ही प्यार देते रहें। आज जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग एक नज़र फार्मूले की ओर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं कोणीय विस्थापन, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू टी थीटा अपान डेल्टा टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एन। टी जो होता है टाइम पीरियड होता है, एन जो होता है पर साइकिल पर सेकेंड। जैसे हमने कहा है कि एन इज इक्वल टू 1 अपान टी। टी का फार्मूला एक और होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान बी। जिससे हम लोग कहते हैं कि समय इज इक्वल टू क्या होगा। जैसे नहीं कि समय क्या है, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4 बोलते ना, तो उसी हिसाब से यहाँ से आया हुआ है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई आर। एक सर्कुलर पाथ है तो वहाँ पर उसकी जो सर्कुलर पाथ की लेंथ क्या होती है, जो सरकमफ्रेंस परिध होती, और 2 पाई आर होगी। स्पीड क्या है उसकी, बी है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान बी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी। जैसे आपने पढ़ा था रिलेशन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इज ए एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन विद द वेरिएबल स्पीड टेंजेंशियल। देखिए, जो अगर यूनिफॉर्म जो मोशन होता है तो वहाँ पर सिर्फ ओनली रेडियल एक्सेलरेशन होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या वेरिएबल स्पीड हो तो वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण और त्रिज्य त्वरण। तो ए टी इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी इज इक्वल टू आर अल्फा। रेडियल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि व्हीकल्स टेकिंग ए सर्कुलर टर्न और लेवल रोड। जैसे हम लोग कहीं पर रोड पर टर्न करते हैं लेवल रोड पर, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम होगी तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी when of cyclist tan theta is equal to v square upon rg। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, जैसे हमने कॉन्सेप्ट कराया था वर्टिकल सर्किल का, तो वहाँ पर हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे, एट लोएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट सी। जैसे लोएस्ट पॉइंट पर क्या है कि वहाँ पर जो v है वो अंडर रूट 5gl है। टी वी इज इक्वल टू वहाँ पर टेंशन जो होता है 6 mg होता है। जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं एट द पॉइंट सी, थीटा इज इक्वल टू 90, बी सी इज इक्वल टू 3gl, टी सी इज इक्वल टू 3 mg। जब बात करते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट ए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल, टी ए इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं। एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। गणना कीजिए आधा चक्कर में पिंड द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन में अंतर, आधा चक्कर में पिंड के वेग में परिवर्तन का परिमाण, पिंड का आवर्तकाल। नेक्स्ट है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डायामीटर 2 मीटर, diameter 2 meter with uniform speed 10 meter per second. Difference the distance traveled
एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ साइकिल। यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और कंप्लीटिंग हाफ साइकिल में उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, इस बात को ध्यान रखें। फिर बी पार्ट कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ साइकिल, जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है वो हाफ साइकिल में, उसको बताना है। टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जो है टाइम पीरियड। व्यास यानी डायामीटर d इज इक्वल टू 2 मीटर, रेडियस r इज इक्वल टू क्या होती है d/2। तो यहाँ पर आपको रेडियस जो है 1 मीटर मिले। v इज इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब ए पार्ट है कि आधा चक्कर में दूरी 2πr/2, आधा चक्कर कह रहा है तो आधा चक्कर तो पूरा सर्किल बन जाएगा, पूरा सर्किल बन जाएगा तो 2πr हो जाएगा, लेकिन आधा चक्कर सेमी सर्किल है तो यहाँ पर 2πr/2। तो यहाँ से आपको जो आधे चक्कर की दूरी होगी पाई आर, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 3.14 मीटर डिस्टेंस इन हाफ साइकिल। ओके, डिस्टेंस इन हाफ साइकिल। आधा चक्कर में विस्थापन ही बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट हाफ साइकिल। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, जो सेमी सर्किल का जो डायामीटर हो गया वही उसकी विस्थापन हो गया। इन बोथ डिफरेंस, यानी बोथ डिफरेंस किसका है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 3.14 माइनस 2, यानी जो दोनों का डिफरेंस आया है कि 1.14 मीटर। आधा चक्कर में वेग परिवर्तन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा क्या होगा बेटा 180 डिग्री चेंज ऑफ वेलोसिटी इन हाफ साइकिल। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपान, तो यहाँ पर 180 2v साइन थीटा अपान 2। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बेटा 2 इंटू 10 साइन 180 अपान 2, यानी साइन कितना हो गया 90 हो गया, 2 इंटू 10 साइन 90। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आवर्तकाल की बात कह रहा है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। t इज इक्वल टू 2πr/b। 2π की वैल्यू रखेंगे 3.14, r आपको 1 दिया गया, v कितना है 10 है, तो यहाँ से आपको आंसर जो मिलेगा 0.628 सेकेंड। एक व्यक्ति 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर 10 सेकेंड में पहुँचता है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन। सेकेंड पार्ट है कि व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग। ए पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्किल पाथ ऑफ रेडियस 40 मीटर फ्रॉम वन एंड टू अदर इन 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। और कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन। ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन। तो यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि गिवन क्या है, आर है। आर इज इक्वल टू रेडियस है, कितनी है वो रेडियस आपकी 40 मीटर। टाइम कितना दिया गया 10 सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, और सेमी सर्किल पाथ है। तो डिस्टेंस सेमी सर्किल पाथ यानी आपका सेमी सर्किल यानी हाफ होगा 2πr/2 यानी πr हो गया। तो यहाँ से आपको जो डिस्टेंस प्राप्त हो रही है वो आपकी 125.6 लगभग आपका 126 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है, जो सेमी सर्किल है उसका जो डायामीटर होता है यानी 2r, उसी के बराबर होता है 2 इंटू 40 इंटू 80। तो यहाँ से हमें 80 मिल गया। अब बात आती है सेकेंड पार्ट कह रहा है कि औसत चाल। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी डिस्टेंस कितनी 126/10, तो 12.6 मीटर पर सेकेंड। आवाज़ बेटा थोड़ी ख़राब हो रही है। औसत वेग इज इक्वल टू औसत वेग d/t 80/10, यानी 0 0 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। घड़ी की 10 सेंटीमीटर लंबी सेकेंड वाली सुई की कोणीय वेग तथा इसकी नोक का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, घड़ी की जो 10 सेंटीमीटर लंबी सुई, फिर कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक ऑफ लेंथ
10 सेंटीमीटर। गिवन इज इक्वल टू आर, यानी देखिए जो लेंथ है, जैसे आप घड़ी देखते हैं तो उसमें सेकेंड वाली सी जो होती है चक्कर लगाती है, जितनी हो गई लगाती वो सर्किल में ही लगाती है, उसका पाथ एक निश्चित है। तो यानी वो क्या हो गया है आर, उस सेकेंड वाली सुई की लेंथ को हमने क्या लिया एज ए रेडियस। तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एन इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ से हमें पहले क्या है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। जैसे हमें टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन 60। तो यहाँ से हमें जो आंसर प्राप्त हुआ पाई अपॉन 30 रेडियन। अब कहता है कि लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का जो फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर की वैल्यू पुट की, ओमेगा की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से हमें b जो मिला पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड। देखिए त्रिज्या आपकी हो गई 0.2 मीटर 5 और n चक्कर प्रति सेकंड n हो गया, लगाता है। कण के कोणीय वेग तथा अभिकेंद्र त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। रेडियस क्या है 0.25 एट द रेट ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी ये एन एज ए फ्रीक्वेंसी। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन गिवन दैट क्या है r इज इक्वल टू 0.25 मीटर, एन इज इक्वल टू चक्कर पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है और सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 25.12 रेडियन पर सेकेंड। अब केंद्र त्वरण निकालेंगे बेटा, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे r 0.25 इंटू 25.12 इंटू 25.12। तो यहाँ से आपको सेंटीपिटल जो एक्सेलरेशन जो फाइंड हुआ है 50.49 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं एक वृत्त पर गति करते कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड तथा अविलंब त्रिज्या त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त की त्रिज्या, और दिया क्या गया आपको अविलंब त्वरण दिया गया है, यानी त्रिज्या त्वरण दिया गया है आपको, और वेग दिया गया है। पूछ क्या रहा है आपको, त्रिज्या पूछ रहा है। तो वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर रेडियल नहीं बेटा रेडियल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना। वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a circular path are 5 meter per second and 10 meter per second. Find the radius of circular path. Given v is equal to 5 meter per second, a is equal to 10 meter per second square, r is equal to question mark. a is equal to सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको मालूम ही, a is equal to v स्क्वायर अपॉन r। तो v फाइंड क्या करना है आपको, a is equal to v स्क्वायर अपॉन r, फाइंड क्या करना है r is equal to v स्क्वायर अपॉन a कर लिया, वैल्यू पुट की 5 इंटू 5 अपॉन 10। तो यहाँ से आपको रेडियस जो फाइंड होगी 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के से चक्कर लगा रहा, ध्यान करो ना आप। फिर कह रहा है कि कण को वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। सुन लो, कह रहा है कि कण को वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। ठीक है,
फिर कह रहा है कि 1/4 चक्कर पूरा करने में 1/4 चक्कर पूरा करने में कण की औसत चाल तथा औसत वेग परिमाण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइंड। फर्स्ट पार्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। सेकेंड पार्ट है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग 1/4 साइकिल। गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है एक चक्कर में लगाया गया समय यानी टेकन टाइम इन 1 साइकिल, t इज इक्वल टू 2πr/b यानी 1 साइकिल पूरा चक्कर एक में लगता है तो कितना हो जाता है 2πr पूरा चक्कर होती पर t इज इक्वल टू 2πr/b। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमें टाइम पीरियड जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 25.12 सेकेंड अप्रॉक्स 26 सेकेंड। सेकेंड पार्ट है कि 1/4 चक्कर में दूरी। अब क्या कह रहा है 1/4 चक्कर, पूरा एक चक्कर में दूरी उसकी कितनी होती है 2πr। जब 1/4 की बात करेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे 1/4, तो यहाँ पर 1/4 से डिवाइड किया 2πr में तो πr/2, तो ये πr/2 वैल्यू रखेंगे पाई की 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2/2, तो यहाँ से आप में आंसर जो आया वो 6.28 इंटू 10⁻2 मीटर। अब बात यहाँ कह रहा है कि औसत चाल निकालना है, तो आपकी जो 1/4 की दूरी जो है तो वहाँ पर आपका कितना हो गया 6.2 इंटू 10 पावर पूरा कितना चक्कर पूरा कितने में लगता है भाई 1/4 की बात हो रही है, तो 1/4 तो उसका एवरेज पूरे का कितना आएगा, तो वो यहाँ पर कहता है कि अपान 2π कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपने डिवाइड निकाला तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी बेग की, तो बेग के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हाइपोटेनस की, यानी 4 तो ये हमारा कितना आ गया d² इज इक्वल टू √32 इज इक्वल टू 5.656। तो यहाँ पर एवरेज जो वेलोसिटी है वो बेटा क्या आ जाएगी 5.656 अपान 2π। जब हम वैल्यू यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0.90 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बेटा एक बार जो है फिर किस पर पहुँचेंगे, हम लोग जो हमने फार्मूले लिखे हैं तो उसको एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमको याद हो जाएंगे। धीरे धीरे अगर इसी तरीके से आप रिवाइज करते रहेंगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपान टी इज इक्वल टू 2πn, t इज इक्वल टू 2πr अपान बी, n इज इक्वल टू 1 अपान टी, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v² अपान r इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद आप बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फा, सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू db अपॉन dt इज इक्वल टू r अल्फा, रेडियल एक्सेलरेशन ac इज इक्वल टू v² अपॉन r, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a is equal to √at² plus ar, a vehicles taking a circular turn on a level road, v maximum is equal to √μrg, bending of cycle tan theta is equal to v² upon rg,
motion in a vertical circle at the lowest point, v theta is equal to 0, v is equal to under root 5 gl, tb is equal to 6 mg. At a point c theta is 90, तो vc is equal to 3 gl, t is equal to 3 mg, t is equal to 3 mg. At highest point a, तो va is equal to under root gl, TA इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने सेंटीपिटल फोर्स फार्मूला लिखना मैं थोड़ा भूल गया हूँ, तो सेंटीपिटल फोर्स फार्मूला क्या हो जाएगा, AF इज इक्वल टू AM V स्क्वायर अपान आर, AF इज इक्वल टू AM R ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों ने फार्मूले को अगेन रिपीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग जो है क्लास समाप्त होने से पहले आप लोगों से ये कहना है कि आप मेरे चैनल को प्यार दे ही रहे हैं, तो आप लोगों से और ये कह रहे हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जो भी हमारे छात्र हैं क्लास 11th के, जो भी बच्चा गरीब बच्चा हो जिसके पास कोचिंग पढ़ने के पैसे ना हो, वो हमारा ये यूट्यूब चैनल पूरी 11th का जितना पाठ्यक्रम है वो 1 by 1 यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। 1 by 1 एक एक चैप्टर को अपलोड करेंगे, और विद एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल होंगे हम वो कराएंगे। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं न्यूमेरिकल जो करवा रहा हूँ, ये 11th क्लास की बालाजी पब्लिकेशन की जो बुक है, मैं उस पब्लिकेशन की बुक्स के ही एक्सरसाइज के जो है यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और अपने सजेशन, और हमारा चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और मैं वरुण सर हैं, और आपको फिजिक्स में पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब चैनल के द्वारा, और आप मेरे चैनल को प्यार देते रहें। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक्स।